जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 3 और समझते हैं कि लेक्चर 3 में क्या पढ़ना है ना। हर एक टाइप में हम लोग कुछ नया सीखते हैं क्योंकि डेली सीखना है। अब डेली आप पढ़ रहे हैं तो डेली सीखिएगा तो आगे बढ़िएगा डेली, है ना। चलिए समझते हैं कि देखिए अब ये सब क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसका हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 में भी थोड़ा सा रिव्यू दिए थे, है ना, एक दो क्वेश्चन। और बाकी अभी देखते हैं क्योंकि बहुत सा बच्चा कमेंट करके बोल रहे थे सर इस पर और क्वेश्चन लाइए, ठीक है ला देंगे। और जो देखिए कोई भी क्लास का ओनली मैथमेटिक्स इस चैनल पर मिलेगा, ओनली मैथमेटिक्स, है ना। आप जाकर सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिएगा, सभी का लेक्चर डाला हुआ है। 12th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, है ना। तब जाकर देखिए और आराम से लेक्चर बाय लेक्चर पढ़िए, ठीक ना। चलिए समझते हैं, देखिएगा करें कि इतना सारा कि हमको इंटीग्रेशन निकालना है ना। तो सोल्व करते हैं। पहले इसको आज मान लेंगे। इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन पहले क्या 8 है तो 8 हो गया, ये 8 लिख दीजिए और लास्ट में क्या है dx, dx हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक ना। माइनस है माइनस, फिर इंटीग्रेशन अंदर जाएगा तो इंटीग्रेशन अंदर जाएगा सबके पास जाएगा, dx है तो सबके पास जाएगा क्योंकि कोष्ठ से जो बाहर है ना वो जब अंदर जाता है तो सबके पास जाता है, ठीक ना। जो नियम अलजेब्रा में सब नियम वही रहेगा। x है, अब इधर से बाबू आएगा dx, फिर प्लस है, इधर से आएगा तो 2x क्यू हो गया, इधर से आएगा dx हो जाएगा, माइनस हो गया, इधर से आएगा तो 6/में x क्यू, इधर से आएगा dx, कितना हो गया 2x के -5 dx प्लस 5x के पर -1 dx। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है कांस्टेंट है 8 है ना, 8 बाहर निकाल दीजिए, मतलब जिसमें x नहीं लगा हुआ है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक ना। यहाँ के लिए मतलब वेरिएबल तो बहुत सारा होता है, 8 निकाल दिए तो क्या बच गया dx। यहाँ पर कोई कुछ नहीं है तो ये हो गया आपको x dx प्लस यहाँ पर कितना 2 है, 2 बाहर निकाल देंगे x क्यू dx। यहाँ कितना है 6 है, देखिए ये नीचे है, x का है नीचे है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में 3 है, ऊपर जाके क्या आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा। ये 2 क्या है कांस्टेंट है, और यहाँ कितना है x के पावर -5 dx, यहाँ कितना है +5 और x के पावर -1 dx। सिर्फ x के पावर -1 का फॉर्मूला है, बाकी को हम लोग जिस प्रकार से फॉर्मूला निकालते हैं वैसे निकालना, ठीक ना। अब x के पावर -1 रहेगा तो इसको इस प्रकार से मत लिखिएगा, -1 है इसका मतलब बटा में भेजेंगे, बस इसी यही एक एकलौता लड़का है जिसको हम बटा में भेजते हैं, क्या करेंगे बटा में, बाकी को हम माइनस में लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है x के पावर -1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि बटा में आएगा तो x के पावर 1 हो जाएगा, होगा ना, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। अब 1 हो गया, अब x के पावर एक पावर है तो इसका मतलब x ही होता है, ठीक ना, इसीलिए इसको लिख दिए 1/x, कोई दिक्कत नहीं। अभी हो गया 8 और इंटीग्रेशन dx अगर मान है समझिएगा कि यहाँ पे x आएगा, क्या आएगा x, क्योंकि इसके जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, 1 का हमेशा इंटीग्रेशन x होता है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में है इसलिए x हो गया। अगर t रहता है t होता है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन निकालेंगे वही वहां पर आता है, ठीक ना। माइनस है तो माइनस हो गया, अब x है तो x के पर क्या होगा 1 होगा, कुछ ना होगा 1 होगा। अब बोलता है इंटीग्रेशन की जितना पहले है उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 1 अब 1 2 बटा कितना हो गया 2 2, ये x के ऊपर 3 है तो 1 जोड़ दीजिए, अब 1 जो नीचे भी माइनस, ये कितना हो गया 6, ये x के ऊपर -3 है तो -3 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया -2, तो x के ऊपर -2 और नीचे भी आ जाएगा -2, प्लस हो गया 2 आ गया, x के ऊपर -5 है तो -5 में 1 जोड़ दीजिए -4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर x के पावर -4 और नीचे भी -4 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 5 और 1/x के फॉर्मूला होता है log x, प्लस में c प्लस में जरूर लगाना है, ठीक ना, कांस्टेंट होता है। अब देखिए 2 के पहाड़ा में बताइए बाबू 4 आता है, जी मालिक आता है,
2 के पढ़ा में 6 जी आता है, 2 के पढ़ा में 4 जी आता है। चलिए अब थोड़ा सजाते हैं। यहाँ कितना है 8 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 2, ये कितना हो गया प्लस, ऊपर कितना है एक्स के पावर 4 बटा में 2, यहाँ कितना हो गया, देखिए माइनस ही है, माइनस ही कितना हो गया प्लस, तो 3 हो गया, है ना। अब ये क्या है, ये माइनस में है तो बटा में आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 माइनस था तो नीचे आके प्लस हो जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस माइनस, ये देखिए नीचे कितना है 2, और x के पावर -4 है तो नीचे आएगा तो +4 हो जाएगा, +5 log x प्लस में c हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से आपको बनाना था। अब इसको देखिए, इसको ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको मानते हैं i बराबर, पहले कितना है x बाई ए dx हो जाएगा, फिर कितना होगा इंटीग्रेशन a के x dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन x के पर a dx हो जाएगा, a के पर x dx हो गया, इंटीग्रेशन ax dx हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं। कांस्टेंट का मतलब अचर जिसमें x नहीं है, देखिए a में x है नहीं है, इसको बाहर निकालिए तो नीचे था ना, नीचे रहेगा, मतलब जहां रहेगा अंदर वहीं बाहर रहेगा, ठीक ना। 1/a था 1/a कर दिए, बस कितना गया x dx, a कहाँ ऊपर है तो ऊपर निकलेगा, यहाँ 1/x dx हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ कांस्टेंट नीचे ऊपर नहीं है, यहाँ पावर में है तो पावर वाला के हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको बाहर में नहीं निकालते हैं, और ये भी नहीं निकलेगा क्योंकि इसके पावर में है। हाँ ये निकलेगा क्योंकि ax गुना में है, तो हमेशा गुना वाला भाग वाला का बाहर निकालते हैं, नहीं तो बाकी छोड़ देंगे। a है, a बाहर निकल गया, यहाँ x हो गया और dx हो गया, 1/a और x है तो x स्क्वायर बटा में 2 गुना में आ जाएगा, ये हो गया। और 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, प्लस x के पावर a है तो ये x के पावर अगर a है या n है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी पावर रहेगा x के उसमें 1 जोड़ते हैं, तो x के पावर में a जोड़ देते हैं, जुट गया 1, और वही नीचे भी रहेगा। a के पावर x का क्या होगा, a के पावर x बटा में log a, सब फॉर्मूला है, प्लस a हो गया, और x का होता है x स्क्वायर बटा में कितना हो गया 2 हो गया गुना में, ठीक ना। चलिए तो गुना कीजिए, x स्क्वायर बटा में कितना हो गया 2a प्लस a log x, यहाँ कितना हो गया x के पावर a प्लस 1 बटा में कितना हो गया a प्लस 1, यहाँ कितना हो गया a के पावर x बटा में कितना है जी log a, प्लस यहाँ कितना हो गया ax स्क्वायर बटा में 2, और लास्ट में प्लस में c कर दीजिएगा, c मतलब कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बनाना था, कुछ है नहीं, बस आराम से समझिए, और एक बार समझ में मैथ आ जाएगा बाबू, तो हम बता रहे हैं एकदम मनोरंजन करते करते गाना सुनते सुनते आराम से पढ़िए। मैथ तो ऐसा चीज है जो एक बार समझ में आ गया तो आनंद ही आनंद आता है। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और कहीं ना कहीं हम आपको ये बेसिक कमजोर है, तो फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एक बार जाइए और अमेजोन पर सर्च कीजिए आपका गणित का जड़, एक बार बुक मंगाइए। अब इसको इसका लेक्चर भी ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, है ना, यूट्यूब पर। आप सामने लेक्चर खोल दीजिएगा और बुक को आराम से पढ़ सकते बिना टीचर के। अब ये ऐसा बुक है ना कि अगर आप अपने से भी पढ़िएगा ना, है ना, एग्जाम्पल दे दिए हैं और इसका आंसर दे दिए हैं, है ना, और क्वेश्चन दे दिए हैं, आराम से अपनों से भी पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, तब तो यहाँ लिखिए। देखिए जितना भी मैथ है ना बाबू, सब का सब गणित के जड़ पे बेस है, और जिसका रूट का ज्ञान नहीं होगा कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। हम बार बार समझा रहे हैं, ठीक है ना। गणित के जड़ आप लेक्चर जाकर कंप्लीट कर दीजिए, मत सोचिए कि हम 12th में है तो हम ये सब पढ़ेंगे, नहीं, यही तो दिमाग कमजोर कर देगा। गणित के जड़ कमजोर है, आप लेक्चर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में देखिएगा, आपको लिखा होगा गणित के जड़ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3।
अब बताइए, ये तीनों को गुना करना है। अब जिसको गुना नहीं आ रहा होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, बोलिए। अब गुना सिखाना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। अब कोई हमेशा ना बढ़ाएगा। देखिए, अब तीनों को गुना करना है तो सबसे आसान तरीका, इसको गुना करते हैं रफ में। क्या करना है, रफ में। 2 - 5x है, और यहाँ कितना, 3 + 2x है। पहले इन दोनों को गुना करते हैं, फिर लास्ट में इसको कर देंगे। देखिए ना से गुना करने के लिए सबसे आसान तरीका है, ये 2 है, 2 लिख दीजिए। अब इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। मैंने जिसको भी से लिखा उठा के रखना है उसको लिख दिए। अब ये दूसरा का रख देना है। फिर कितना बच गया, 2 यहाँ लिखा गया। अब कितना बच गया, -5x बच गया ना। फिर इसको उठा के रख दीजिए, हो गया ना, काम खत्म। ठीक, अब गुना कीजिए। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4x। गुना कीजिए, 5 × 3 = 15x, -5 × 2 = 10x²। हो गया ना। थोड़ा सजा लेते हैं, कितना हो गया। देखिए, जो बड़का है उसको पहले लिखते हैं, -10x²। 15 में से 4 गया, कितना बचेगा बोलिए, तो 11x। बड़ा कौन था, 15, तो माइनस लग गया। प्लस में कितना हो गया, 6। कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को गुना कर दिया, बस बन गया x, 1 - 1, 1 - x। ये है ना, देख लीजिए, 2 गुना किए, इतना आ गया। अब इसको गुना करते हैं, फिर वही काम कीजिए। दोनों छोटा कौन है, छोटा ही है, तो एक एक को लिखिए। पहले एक है ना, तो एक लिख दिए, फिर बड़का को उठा कर रख दीजिए। हो गया। अब -x बचा है, -x लिख दिए, फिर बड़का उठा कर रख दीजिए। मैंने जी बस उठा के रखना है, बस इतना आसान तरीका से गुना सीख गए। अब एक अंदर जाएगा तो -10x², क्योंकि एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो है वही रह जाएगा। अब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, x जाएगा तो 10x³ हो जाएगा। तो प्लस कितना हो गया, 11x²। और प्लस माइनस माइनस 6x हो गया। सबसे बड़ा कौन है, q, 10x³ हो गया ना। बोलिए, देखिए x², x², 11 में से 10 गया, कितना बचेगा, 1x²। तो 11x² में से 10 को चल जाएगा तो एक ही ना बचेगा जी। दूर से बड़ा कौन है, 11, तो प्लस हो गया। हमेशा बड़ा का साइन रखिएगा। अब देखिए, यहाँ x, यहाँ भी x, अपना आदमी है, तो 11 × 6 = 17x। और यहाँ कितना बच गया, प्लस में 6। देख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं। इसको उठाइए और यहाँ रखिए। उतना रफ में करना था, कहाँ पर, रफ में। जिसको लिखना है वीडियो को रोकिए और आराम से लिख लीजिए, तो बाद में मत कहिएगा ये कैसे आ गया ये वाला, ठीक है ना। गणित की जब आपको पढ़ना नहीं है, अब बोलिएगा मैथवा नहीं बन रहा है जी, कहाँ से बनेगा जी, पढ़िएगा तब ना। देखिए, ये 10 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। x³ हो गया, dx हो जाएगा। x² हो गया, dx। -17 बाहर निकलेगा, यहाँ आ जाएगा dx। 6 है, यहाँ x है ना जी, x हो गया, यहाँ पर dx हो गया। अब देखिए, 10 है, 10 लिख देंगे। x 3 है तो x 4 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा। 2 है ना, 3 हो जाएगा। ठीक, 17 x है तो x² बटा में 2, 6 है ना, 6। और यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक ना। और प्लस में c। 10 और 4 को काटिए, 2 से 5, 2 दूना के 4, और कहीं कटेगा नहीं, तो आ जाएगा 5x⁴ बटा में 2, यहाँ प्लस x³ बटा में 3, -17x² बटा में 2, प्लस 6x प्लस c। ये हो गया आपको आंसर। क्या हो गया, आंसर, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, बिना मिटाए तो काम होगा नहीं। आप लोग लिख लिए होंगे रफ वाला। चलिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड भी आएगा। ये हाथ पर लिखते लिखते लग रहा है कि रिएक्शन हो जाएगा जी। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ रूट है, क्या है, रूट है। तो रूट का गुण पता होना चाहिए। रूट के मतलब क्या हुआ कि x⁴ 1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 छिपा होता है, ठीक ना, इसलिए 2 यहाँ पर बटन आ जाता है, तो इसको i बोलते हैं।
ई रूट का मतलब कितना हुआ 1/2 कोष्ट है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब देखिए गुना कीजिए, जैसे ही अंदर जाएगा तो गुना होगा, ठीक। यहाँ कितना ए है, ए हो गया एक्स के पावर 1/2। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब दोनों गुना करना है, तो गुना में क्या होता है पावर जुड़ता है, ठीक है। यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो एक्स के पर एम गुने एक्स के पर एन क्या होता है बोलिए, एक्स के पर एम प्लस एन, है ना, मतलब पावर को जोड़ते हैं। तो 1/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 और 1 5, मतलब 5 बटा कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। तो यहाँ पे एक्स के पर कितना हो गया 5/2। अभी यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा, बी है और एक्स एक है, यहाँ एक्स के एक गो है, और यहाँ कितना है 1/2 है, तो 1 और 1/2 को जोड़िए, 2 अब 1 3/2, 3/2 हो गया, प्लस सी है, सी हो गया ना। अब सी से गुना करेंगे तो एक्स के पर 1/2 हो जाएगा, है ना। इसको कोष्ट बंद कर दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के हमेशा बाहर, एक्स के पावर 5/2 डी एक्स, बी 3/2 डी एक्स, सी एक्स के पावर 1/2 डी एक्स। ये है, ये हो गया। अब कह रहा है कि इतना 5/2 है ना, तो इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन क्या कहता है, एक जोड़ना रहता है, तो 5/2 में एक जोड़ दीजिए। सबसे आसान तरीका बता जोड़ के देखिए, ऐसे कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ई से गुना कीजिए एक में, तो 2 आ गया, 2 और 5 7, 7 बटा कितना हो गया 2। तो यहाँ पर एक्स के पर आ जाएगा 7/2, और जो ऊपर में है वही नीचे भी रहेगा, प्लस कितना हो गया बी, यहाँ कितना है 3/2, 3/2 में एक जोड़ दीजिए, तो 2 एकम, इसे गुना करना है, 2 एकम 2 और 2 और 3 5, यहाँ गया, यहाँ पर एक्स के पर 5/2 और नीचे भी आ गया 5/2। देखिए ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो एक और शॉर्ट उपाय बता रहे हैं। अगर 5/2 है, ठीक है, अब इसके इंटीग्रेशन करना है, तो क्या कीजिए ना कि 5 और 2 को जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, तो 7 हो गया। अगर एक जोड़ना है तब दोनों को जोड़ दीजिए, 5 2 7, 7 हो गया, और नीचे जो है वही रहेगा, 3 और 2 है तो 3 और 2 5, नीचे जो है वही लिखा गया। यहाँ कितना है सी है। अब एक्स के पर 1/2 है, अब एक जोड़ना है, तो एक जोड़िएगा, तो 2 अब 1 3, और नीचे कितना है 2, और जो ऊपर में लिखेंगे वही हम नीचे भी लिखेंगे, प्लस में सी। 7/2 है तो पलट दीजिए, तो 2/7, है ना, और ए एक्स के पावर 7/2, यहाँ पलटिए 2/5 हो जाएगा, बी एक्स के पावर 5/2, यहाँ पलटिए 3/2 है, 2 बटा कितना हो जाएगा 3, एक्स के पावर 3/2 प्लस में सी हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आज मेहनत करेंगे तो कल तो चमकेंगे, इसलिए मेहनत कीजिए। देखिए जी ध्यान दीजिएगा, क्या कहें, जैसे आप थकते हो वैसे मैं भी थकता हूँ। देखिए क्या कहें, अंदर से आता है अभिषेक मेहनत तो कर, आए न तो कल जरूर चमकोगे, इसलिए मेहनत अपना जारी रखिए। और एक मेहनत ही ऐसा चीज है ना, थोड़ा लेट से आपको पता चलेगा कि हम उस समय क्या मेहनत किए थे। इसलिए आज कल को सही करना है तो आज को सही करने पड़ेगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि कल को सही करना है तो कल के बारे में सोचिए, तो सोचने से कुछ होता है नहीं होता है। इसलिए आज मेहनत कीजिए, कल ऑटोमेटिक आपको पहचान बढ़ जाएगा, ठीक ना। ये आपको इंटीग्रेशन है, इसलिए आई से डिनोट करेंगे। क्या है रूट है, तो रूट है तो रूट के 1/2 लिख सकते हैं, ठीक, dx माइनस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले भी बताते हैं कि अगर 3 करनी में है और x के पावर 4 है,
तो जो x के पर 4 है, अब 3 करनी में, करनी का मतलब बटा में, यहाँ 2 था करनी में तो 2 बटा में आ गया, ठीक ना, तो आ गया x के पर 4 बटा में 3 dx। 7 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं तो 1 बटा में यहाँ कितना आ गया, x के पर 2 है, 3 करनी, करनी मतलब बटा में, -6 कांस्टेंट है, e के पर x है, dx हो जाएगा, प्लस 1 है, dx हो जाएगा। देखिए अब 1/2 का हमको करना है इंटीग्रेशन, तो क्या बोलते हैं कि अगर इसमें एक जोड़ना है एक घटाना है ना, मैंने एक जोड़ना ऊपर है और नीचे वही लिख देना है। तो जैसे हम एक जोड़ेंगे तो क्या बोलते हैं, 2 अब 1 3, बटा में कितना हो गया 2, और जो रहेगा ऊपर वही नीचे लिख देना है। यहाँ कितना है, सबसे आसान तरीका है, अगर एक जोड़ना है तो 4 और 3 7, 7 बटा में 3, और वही नीचे भी लिख दीजिए 7 बटा 3 प्लस 7 हो गया। इसको ऊपर लेके चलते हैं, जब ऊपर लेके चलेंगे तो x के पावर -2 बटा 3 आ जाएगा, ठीक ना, dx है, dx हो जाएगा, 6 6 हो गया, और e के पर x का इंटीग्रेशन e के पर x ही होता है, प्लस 1 करेंगे x हो जाएगा, 3/2 है तो पलटेंगे, 2 बटा कितना हो जाएगा 3, x के पावर 3/2, इसको पलटेंगे 3/7 हो जाएगा, x के पावर 7/3। देखिए प्लस के कितना है, ध्यान दीजिएगा, जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x के पावर -2 और कितना हो गया 3, तो जैसे इसमें एक जोड़ेंगे -2/3 है, हमेशा ये नियम दोनों को जोड़ के लिखते हैं ना, ये हमेशा प्लस वाला में लिखना, माइनस वाला में नहीं, माइनस में उल्टा हो जाएगा, तो 3 एकम 3, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, बटन कितना होगा 3। तो अगर घटाव होगा, क्या होगा, घटाव होगा, है ना, तो हमेशा हमेशा क्या करना है कि 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और बटन में कितना 3 है तो 3 लिख देंगे, है ना। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस था पावर में तो दोनों को जोड़ना है, ठीक है, दोनों को जोड़ना है, बड़का में से छोटे जोड़ का जोड़ना है, 2 1 3 लिख दिए और नीचे 2 होगा, अगर माइनस रहेगा तो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, बड़का में से छोटा घटाइए, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना, और बटन 3, तो यहाँ कितना आ गया, प्लस कितना हो गया 7। अब इसको जब निकालें तो कितना आ गया 1/2, मतलब x के पर 1/3 ना, 1/3, और जो ऊपर रहेगा वही यहाँ नीचे भी रहेगा, -6 e के पर x प्लस में x प्लस में c। चलिए एक बार सो जाते हैं, 2/3 x के पावर 3/2 माइनस 3/7 x के पावर 7/3। अब देखिए 1/3 है तो पलटेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो 7 21 हो जाएगा, और x के पावर 1/3 -6 e के पावर x प्लस में x प्लस में c, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर। यहाँ पर देखिए अब कह रहा है यहाँ पर बाबू कि x² - 1/x² के पावर q है। अब q वाला जगह फॉर्मूला याद नहीं होगा, कैसे होगा, देखिए a माइनस बी, ये हो गया और ये b हो गया, तो a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला याद रखिएगा, AQ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस BQ, क्या हो गया माइनस BQ। इसको हम लेते हैं I मान लिए, ठीक, जैसे I मानते हैं तो अभी दोनों का फॉर्मूला ये हो गया, आपको A हो गया और ये आपको B हो गया, ठीक ना। अब इसका Q करना है तो क्वेश्चन बंद कर देंगे, पहले करा A के Q, तो A कितना है x², तो x² Q करेंगे Q, तो 3 दूना के 6, मतलब x के पावर 6 हो गया, फिर माइनस, तो क्या करेंगे माइनस a², मतलब a के 2 बार, तो ये 2 था 4 हो गया, अब b कितना है, b हो गया आपको 1/x², x² काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे देखिए -3 और x² हो गया ना, तो -3x², यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, 3 है 3 लिखिए, और a कितना है a x², b कितना है 1/x², b करा 2 बार लिखना है, इसको b 2 बार लिखिए, चाहे इसको 2 बार गुना कर दीजिए, ठीक ना, लिखिए 2 बार लिख दिए, x² कट गया तो कितना बच गया 3, और बटा में कितना हो गया x²,
3 बटम हो गया एक्स स्क्वायर। अब करा लास्ट में माइनस लगाना, माइनस बी के 3 बार, मतलब 1/x² के करा 3 बार गुना करने के लिए, 1 गुने 1 और 2 4 6 कितना हो गया 6, तो 1 बटा में x के पर 6 हो गया, ठीक है ना, यही था और कुछ नहीं था। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 6 dx 3 x² dx 3 x² dx। तीन x² dx प्लस 3, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, देखिए तो। अच्छा हाँ, यहाँ माइनस था, माइनस कर दिए, ये यहाँ पर बटा में था ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, -2, तभी लग रहा है कहाँ गड़बड़ हो गया, x के ऊपर -2 dx, ये माइनस है, देखिए नीचे है, ऊपर जाएगा तो -6 dx। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x के ऊपर 6 dx है, तो अगर x के ऊपर 6 है बाबू, तो x के ऊपर कितना होगा, 6 में 1 जोड़ दीजिए, हो गया 3, यहाँ कितना 2 है, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, और वही 2 में 1 जोड़ देंगे नीचे में, यहाँ कितना 3 है, तो -2 है, तो -2 में 1 जोड़ दीजिए, -2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, -6 में 1 जोड़ देते हैं, -6 में 1 जोड़ देते हैं, प्लस में c, तो ये कितना हो गया, x के पावर 7 और 6 1 7, 2 1 3, बटम कितना हो गया, 2 1 3, 3 x, -2 में से 1 जाएगा तो -1, -1, -6 में से 1 जाएगा तो -5, नीचे में -5, प्लस में c, x के पावर 7 बटा में 7, 3 3 कट गया, -x के बाद 3, प्लस माइनस माइनस 3, देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 के 3 हो गया, अब x के ऊपर -1 है, तो बटा में आएगा तो प्लस x होगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखिए इसका पावर भी माइनस में है, तो बटा में आएगा, बटा में कितना पहले से था, पहले से 5 है, और x के ऊपर -5 था तो +5 हो गया, प्लस में कितना हो गया c, हो गया आपको आंसर, क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और खतरनाक है, बच्चा लोग कहता है कि सर नहीं बनेगा, है ना, क्यों, क्योंकि उसका कैलकुलेशन टंच नहीं है, करा कि 1 + x के क्यू है ना, तो प्लस वाला है तो आपको पता होना चाहिए कि a + b के होल क्यू क्या होता है, a³ + 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq, है ना, तो a की जगह पर क्या है, a की जगह पर आपको 1 हो गया, अब b की जगह पर क्या है x हो गया, अब बैठाइए a³ तो 1 के क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 हो गया, a² मतलब 1 के 2 बार गुना करेंगे 1 ही रहेगा, b तो b क्या x है, तो कितना हो गया 3x, प्लस 3 a कितना है a आपको 1 हो गया, b² मतलब x के 2 बार, तो आगे कितना 3x², करा bq तो b कितना है x के क्यूब, तो प्लस में हो गया x के क्यूब, अब इसको कर देंगे dx, 1 dx, x dx, प्लस x³ dx। अब देखिए ध्यान से, अच्छे बटा में तो है जी, बटा में कितना है √x, अब √x है तो सबके बटा में √x है, तो इसके बटा में होगा, इसके बटा में होगा, इसके बटा में होगा, चलिए
बटा में रूट एक्स, बटा में रूट एक्स, बटा में रूट एक्स और बटा में रूट एक्स। रूट के मतलब क्या हुआ? रूट के मतलब हुआ कि एक्स के पावर 1/2 है ना, एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2, 1/2 है ना। चलिए अब 1 बटा में एक्स के पावर 1/2 है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? एक्स के पावर -1/2 dx। 3 है 3। ध्यान दीजिएगा ऊपर में एक्स है मैंने एक्स के पावर 1 है और नीचे में एक्स की पावर 1/2 है। तो आपको पता है फॉर्मूला पढ़ाए थे हम, ए के पर एम और ए के पर एन, तो ए के पर एम माइनस एन होता है ना। सब गणित की जड़ है बाबू, बताना पहले हम। तो कितना एक्स हो गया और एक ऊपर था और माइनस घटा नीचे वाला के, 2 एकम 2, 2 में से क्या तो 1/2 है ना। तो कितना आ गया? एक्स के पर 1/2 dx प्लस में 3, ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है 1/2, तो घटा दीजिए, 2 2 4, 4 में से क्या तो 3/2, तो एक्स के बाद 3/2। यहाँ देखिए प्लस 3 है, 3 है, 3 हो गया और नीचे 1/2 है, घटाइए 6 में से क्या तो 5/2, 5/2 dx हो गया। चलिए अब देखिए, अब इसमें से क्या करना है, इसको एक जोड़ना है, माइनस में है, अब एक जोड़ना हो तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर एक जोड़ेंगे बाबू तो हम क्या बोलते हैं, 2 में से एक गया तो 1/2 और नीचे भी आएगा 1/2। क्यों? अब देखिए ना -1/2 में अगर एक जोड़िए ना जी, 2 एकम 2 और 2 में से एक घटा दीजिए, माइनस कितना आ गया? प्लस 1 आ गया, तो 1 आ गया ऊपर, अब बटन 2 है ये था, प्लस यहाँ कितना आ गया 3, 2 अब 1 3/2, नीचे भी 2, अगर प्लस में है पावर तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 2 1 3, अगर माइनस में है तो घटा दीजिए, ठीक ना। माइनस है तो घटाना है और प्लस है तो जोड़ना है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, इसलिए लिख दिए, ठीक ना। ये देखिए 3 है, अब इसका पावर प्लस में है, 3 2 5/2 प्लस यहाँ 5/2 है, तो 5/2 है जोड़ दीजिए, 2 5 2 7/2 सी 1/2 को पलट देंगे, 2x के पावर 1/2, 3 पहले से है और 3/2 को पलटेंगे 2/3, x के पावर कितना है 3/2, 5/2 है तो 2 बटा कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 3x के पावर 5/2, 7/2 है तो पलटेंगे 2/7, 2x के पावर, देखिए 2x के पावर 1/2 है तो 1/2 को हम लिखते हैं कितना √x प्लस 3 3 कट गया तो कितना बचेगा 2x के पावर 3/2, 1/2 प्लस 2 दूना के 2 3 6 बटा में 5 और x के पावर कितना हो गया 5/2, 2/7, x के पावर कितना हो गया 7/2 प्लस में c, आपको हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर? उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आप आएगा तो आपसे छूट नहीं पाएगा, ठीक ना। देखिए जो भी लेक्चर में दे रहे हैं तो उस लेक्चर में भरपूर सेवा आप लोग को देंगे हम, है ना। बस आपका एक ही काम है, बस लेक्चर को देखिए और अपने कॉपी में लिखिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन बार बार आप रिवीजन करके भुला जाते हैं तो ऊपर लगा दे VVI, VVI का मतलब फिर से इसको ध्यान देना है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।